हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को उर्दू की दरसी किताब का सबक नंबर 2 पढ़ाऊँगी, जिसका उन्वान है चिड़िया और पौधे की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। शाम का वक्त था। एक चिड़िया एक नन्हे पौधे पर आकर बैठ गई। पौधा काँपने लगा और चिल्लाया, अरे अरे, ये क्या करती हो? हटो, नहीं तो मैं गिरा। चिड़िया घबरा गई और जल्दी से अलग हट गई। पौधे ने उसे उदास देखा तो पूछा, ए बी चिड़िया, तुम नाराज़ हो गई? चिड़िया बोली, मैं क्यों नाराज़ होती? मुझे तो ये सोच कर रोना आ रहा है कि मैं अकेली हूँ और रात होने वाली है। मेरे साथी न जाने कहाँ चले गए। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी डाली पर बैठकर रात काट लूँगी, लेकिन तुमने डांट दिया। अब सोच रही हूँ इस अंधेरे में कहाँ जाऊँ। पौधा बोला, तुम उदास मत हो। आओ मेरे पास आकर बैठ जाओ। मैं तुमको अपनी टहनी पर कैसे बिठा सकता हूँ? मैं तो कुछ छोटा सा हूँ। मेरी टहनी देखो कितनी नरम और पतली है। चिड़िया फुदक कर पास आ बैठी। पौधे ने कहा, बी चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। आओ मेरे पास बैठकर सो जाओ। चिड़िया बोली, तुम्हारे पास बैठकर मुझे नींद नहीं आएगी। मुझे तो टहनी पर बैठकर नींद आती है। मैं अपने परों को फुला लेती हूँ और फिर अपने परों में अपना मुंह छुपा लेती हूँ जब कहीं मुझे नींद आती है। पौधे ने कहा, अभी मैं बहुत छोटा हूँ। जब बड़ा हो जाऊँगा तो तुम मेरी टहनी पर बैठना। अभी थोड़े दिनों पहले ही की बात है कि एक बीज ज़मीन पर गिरा। मिट्टी ने इसे दबा लिया। वो मिट्टी के अंदर अंदर फूलता रहा और फिर एक दिन उसने मिट्टी से अपना सर निकाला। उसके बाद धूप, पानी, हवा और मिट्टी से बढ़ने लगा। चिड़िया बोली, अब वो कहाँ है? पौधे ने कहा, अरे, तुमने पहचाना नहीं? मैं वही तो हूँ। अब रोज़ाना बढ़ रहा हूँ। तुम देखना, बहुत जल्द मेरी जड़ें ज़मीन में फैल जाएंगी। मेरी बहुत सी टहनियाँ हो जाएंगी। ये नन्ही मुन्नी टहनियाँ एक दिन खूब मोटी हो जाएंगी और मैं बहुत ऊंचा हो जाऊंगा। मेरे अंदर से बहुत सी हरी हरी पत्तियाँ निकल आएंगी। फूल खिलेंगे, फल पैदा होंगे, लोग तोड़ तोड़ कर खाएंगे। बी चिड़िया, फिर तुम भी आना, तुम्हारी भी दावत होगी। फिर तुम मज़े से मेरे ऊपर बैठकर रात गुजारना। चिड़िया बोली, देखो, उस वक्त मुझसे अकड़कर बात मत करना। पौधा बोला, तुम कैसी बातें करती हो बी चिड़िया? जब टहनियों में फल लगेंगे, पत्तियाँ होंगी, फूल खिलेंगे, तो मैं कैसे अकड़ सकता हूँ? फिर तो मैं और झुक जाऊँगा। मैं तो सबकी खिदमत करूँगा, सबके काम आऊँगा। चिड़िया बोली, खुदा तुम्हें बहुत बड़ा बनाए। तुम अभी से बहुत अच्छे हो। फिर चिड़िया ने पौधे के नीचे रात गुजारी। बारिश हुई, लेकिन चिड़िया पौधे के नीचे बैठी रही। पौधे ने उसे भीगने नहीं दिया। जब सुबह हुई तो चिड़िया ये कहकर फिर से उड़ गई, रात को फिर आऊँगी। तो ये आपका सबक था, जिसमें कि पौधे और चिड़िया की कहानी के बारे में बताया गया है। और इसके ज़रिए ये भी बताया है कि पौधा किस तरह से ज़मीन के अंदर होता है, फिर किस तरह वो निकलता है और उसकी नशोनुमा होती है और बढ़ता है, फिर उस पर फूल आते हैं, फल आते हैं और लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। अब हम इसकी मशकों की तरफ चलते हैं। पहले इसमें है लफ्ज़ और माने। नाराज़, जिसके माने होते हैं खफा होना या नाखुश होना। रात काटना एक मुहावरा है, यानी कि रात को गुजारना। अब इसके सवाल जवाब देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, चिड़िया परेशान क्यों थी? जवाब है, चिड़िया इसलिए परेशान थी क्योंकि वो अपने साथियों से बिछड़ गई थी। सवाल नंबर 2, पौधे ने चिड़िया को अपनी टहनियों पर बैठने से क्यों मना किया? जवाब है, पौधे ने चिड़िया को अपनी टहनियों पर इसलिए नहीं बिठाया क्योंकि वो बहुत छोटा था। सवाल नंबर 3, चिड़िया ने अपने सोने का ढंग क्या बताया? जवाब है, चिड़िया ने अपने सोने का ढंग ये बताया कि वो अपने परों को फुलाकर फिर उसमें अपना मुंह छुपाकर सो जाती है। सवाल नंबर 4 है, जब पौधा पेड़ बन जाता है तो दूसरों के किस तरह काम आता है? उसका जवाब है, जब पौधा पेड़ बन जाता है तो इससे दूसरों को फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं और जानवर इसके साए में
आराम करते हैं, परिंदे इसकी शाखों पर अपना घोंसला बनाते हैं वगैरह। अब इसकी अगली मश्क की तरफ बढ़ते हैं। खाली जगहों को नीचे लिखे हुए सही लफ्ज़ों से भरिए। अब यहाँ पर ऊपर अल्फाज लिखे हुए हैं जिनको हमें खाली जगहों में लिखना है। देखिए मैंने इसमें पहले से भर रखे हैं, आप लोग देख लीजिए। नंबर 1 है, एक चिड़िया एक नन्हे पौधे पर आकर बैठ गई। नंबर 2, मैं तुम्हारी डाली पर बैठकर रात काट लूँगी। नंबर 3, मैं तुमको अपनी टहनी पर कैसे बिठा सकता हूँ। नंबर 4, थोड़े दिनों पहले की बात है कि एक बीज ज़मीन पर गिरा। नंबर 5, मेरे अंदर से बहुत सी हरी हरी पत्तियाँ निकल आएंगी। अब यहाँ पर इस्म के बारे में बताया जा रहा है कि वाहिद वो इस्म है जिससे एक शख्स, चीज़ या जगह मुराद हो, जबकि एक से ज़्यादा अशख़ास, चीज़ें या जगह जमा को ज़ाहिर करती हैं। इसमें आपको मालूम होगा कि किसी शख्स, जगह या चीज़ के इस्म कहते हैं, और यहाँ पर वाहिद और जमा इस्म के बारे में बताया गया है। जैसे देखिए तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा, नीचे दी गई तस्वीरों को देखकर वाहिद और जमा लिखिए। तो पहली तस्वीर देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसमें कई सारी चिड़ियाँ हैं या चिड़ियों, इसमें दोनों आ सकते हैं, चिड़ियों भी और चिड़ियाँ भी। और यहाँ पर पूरा एक अकेला देखिए एक पौधा है, तो यहाँ पौधा मैंने लिख दिया है। और यहाँ पर कई सारी पत्तियाँ हैं, तो उसको पत्तियाँ या पत्तियों हम दोनों लिख सकते हैं। और ये जो है यहाँ पर सिर्फ़ एक टहनी है, और उसके बाद यहाँ कई पर हैं, तो ये आएगा परों। और यहाँ पर एक फूल की तस्वीर है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा फूल। और ये बादल में से बूंदें बरस रही हैं, तो इसको हम कहेंगे, लिखेंगे बूंदों। अब इसकी अगली मश्क देखते हैं। इमला दुरुस्त करके लिखिए। यहाँ पर हमें दुरुस्त इमला लिखनी है। यहाँ इसके सामने गलत लिखी हुई है। जैसे पहला है सुबह, मैं आपको करीब करके दिखा देती हूँ। उसके नीचे है नाराज़। नाराज़ जो है वो जे से नहीं, ज़्वाद से आता है। उसके बाद है खिदमत। खिदमत खे से आता है, खे से नहीं आता। और फिर उसके बाद है फिर नहीं होता बल्कि फिर लिखा जाता है। दावत में दाल अलीफ़ के बजाय दाल ऐन होता है। और उसी तरह रोज़ाना नहीं होता बल्कि रोज़ाना होता है। तो इस तरह हम इसकी इमला को दुरुस्त करके लिखेंगे। अब अगली मश्क देखिए, यहाँ पर लिखा है, नीचे लिखे हुए जुमलों में रंगीन लफ्ज़ों के मुतज़ाद खाली जगह में लिखिए। मैंने आप लोगों को बताया था पिछली मश्क में कि उल्टे अल्फाज को हम मुतज़ाद कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है कि शाम का वक्त था, तो उसकी ज़िद या मुतज़ाद होगा सुबह का वक्त था। अगला इसमें है, पौधे ने उसे उदास देखा, और उसका मुतज़ाद होगा पौधे ने उसे खुश देखा। उदास का मुतज़ाद हो जाएगा खुश। उसके बाद है, मुझे तो ये सोचकर रोना आ रहा है। यहाँ पर रोना है तो उसका मुतज़ाद होता है हंसना। तो यहाँ लिखा जाएगा मुझे तो ये सोचकर हंसना आ रहा है। उसके बाद है, अंधेरे में, इस अंधेरे में कहाँ जाऊँ। तो उसका अंधेरे का मुतज़ाद होता है रोशनी। तो लिखा जाएगा यहाँ इस रोशनी में कहाँ जाऊँ। उसके बाद है, मैं तो ख़ुद छोटा सा हूँ। उसका मुतज़ाद होगा मैं तो ख़ुद बड़ा सा हूँ। उसके बाद यहाँ पर है, बी चिड़िया तुम बहुत अच्छी हो। उसका मुतज़ाद होगा बी चिड़िया तुम बहुत बुरी हो, यानी अच्छी का मुतज़ाद होगा बुरी। फिर यहाँ पर है, अब रोज़ाना बढ़ रहा हूँ। उसकी ज़िद होगी अब रोज़ाना घट रहा हूँ। अगला है, चिड़िया ने पौधे के नीचे रात गुजारी। नीचे का मुतज़ाद होता है ऊपर, तो हम लिखेंगे चिड़िया ने पौधे के ऊपर रात गुजारी। अब अगली मश्क है, नीचे दिए गए खानों में 10 जानवरों के नाम छुपे हुए हैं। जानवरों के नाम ढूंढने के लिए दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे चलिए, नीचे बनी हुई तस्वीरों के सामने खाली जगहों में उनके नाम लिखिए। यहाँ पर आप देखिए कि पूरा एक लफ्ज़ों का इसमें हर्फ लिखे हुए हैं, और एक को डार्क कर रखा है जिसमें हम तलाश करके आराम से पहचान सकते हैं कि वो लोमड़ी लिखा है। तो इसमें से अल्फाज निकाल के मैंने यहाँ तस्वीरों के सामने लिख दिया, आप लोग देख सकते हैं। पहली तस्वीर के आगे मैंने लिखा है चीता, ये मैंने इसी हुरूफ के जाल से लिया है। उसके बाद है ज़िराफ़, और फिर है गेंडा, उसके बाद है शेर, और उसके नीचे है यहाँ पर ये हिरन। अब अगली तस्वीर देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए,
ये है खरगोश, उसके नीचे रीछ, उसके बाद है हाथी और ये है लोमड़ी और आखिर में लिखा है यहाँ पर गीदड़। तो इनकी तस्वीर को पहचान कर उनके सामने उनके नाम लिख दिए गए हैं और वो तमाम नाम जो है मैंने यहाँ हुरूफ के जाल में से लिए हैं। तो यहाँ पर आपकी ये मशक़ें तमाम होती हैं। उम्मीद है कि आपको तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।